हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, वो डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कैसे हमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के सॉल्व करना है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सोशियोमेट्री से, इफ 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने कहा 16 ग्राम मीथेन को बर्न किया जा रहा है। बर्न करने का मतलब क्या है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के। तो बच्चों एक चीज याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा सोशियोमेट्री के क्वेश्चन जब भी आएंगे, सबसे पहले हमको एक इक्वेशन अपनी लिखनी होती है और वो भी बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि 16 ग्राम मीथेन है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारे पास CO2 का कितना मास अमाउंट आता है, प्रोड्यूस होता है। अब देखिए 16 ग्राम के लिए, अब अमाउंट प्रोड्यूस के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अमाउंट में यहां से निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है उसका मतलब है 1 मोल, यहाँ पर 2 लिखा है तो इट मीन्स 2 मोल। ठीक है, फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करके शो करना है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास कितना है मीथेन का, 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाता है, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है, 1। ऐसे ही अगर हम अब देखें CO2 के अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ हमें कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास हमें कैलकुलेट करना है और मोलर मास हमें पता है 44 है, तो 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 44। तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 44 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप अपने सोशियोमेट्री के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब दूसरा हमारा आता है, हमने 2 चीजें अपनी पढ़ी थी, मोलैरिटी और मोलालिटी। मोलैरिटी हमने किस, मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन। मैंने आपको इसके बारे में उस दिन बोला था, बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है परसेंटेज कंपोजिशन की। अब देखिए मुझे यहाँ कुछ नहीं गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है और क्या गिवन है, 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, और यहाँ पर हमें डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं कि हम 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, सबसे पहले आप इसका मीनिंग निकालिए कि क्या मतलब है इस चीज का। 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, क्या बताया था मैंने आपको, वेट बाय वेट का मतलब हम क्या कहते हैं, हम इसका मतलब हमारा होता है कि 10 ग्राम ये सॉल्यूट है, ये 10 ग्राम H2SO4 के डिसॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूट का मास है। अब अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं, कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या याद रखना है, इन लीटर ऑलवेज। तो कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए अगेन N इज इक्वल्स टू m अपॉन m। 10 ग्राम इज गिवन मास, 98 इज मोलर मास ऑफ H2SO4। यहां से हमारे पास N की वैल्यू आई और उसके बाद हमें डेंसिटी गिवन है, तो हम डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे हम यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है, मास अपॉन डेंसिटी, तो हमारा ये 100 अपॉन 1.1। अब फॉर्मूले में लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10 अपॉन 98 और ये हमारा वॉल्यूम 100 अपॉन 1.1, क्योंकि हमें लीटर में लेना है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है इतने मोल्स पर लीटर, या हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल M। ओके, दिस इज अबाउट मोलैरिटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी ऑफ 3 मोलल सोल्यूशन। अब समझिए व्हाट डू यू मीन बाय इट, 3 मोलल। देखिए मोलैरिटी को हमने कहा कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो बच्चों क्या गिवन है, ये 3 मोलल मीन्स इसकी मोलैलिटी, इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, 3, सोल्यूशन की मोलैलिटी 3 है। अब इसका मतलब क्या होता है, मोलैलिटी यानी 3 मोलल सोल्यूशन ऑफ NaOH।
अगर किसी एक 3 मोलैलिटी का NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 1.110 ग्राम पर मिलीलीटर, तो हमें उसकी मोलैरिटी निकालनी है। आप समझिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। मोलैरिटी, अब अगर हमें मोलैलिटी दी गई है तो मोलैरिटी निकालनी है, या फिर ये रिवर्स भी आ सकता है क्वेश्चन, मोलैरिटी से मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो। सिर्फ ऐसे केस में हमें अपने फॉर्मूले को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, डिस्कस किया था हमने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों केस में सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि मोलैरिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का इन लीटर, और जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो वहां पर मास आ जाता है, वो भी सॉल्वेंट का इन केजी। तो देखिए हमने 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बताइए इसमें कोई परेशानी? यही मतलब तो है 3 मोलर का मतलब क्या हुआ, क्या डेफिनेशन है कि 3 मोल्स मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कितने में घुला हुआ है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, देखिए हमारे पास गिवन क्या होता है, सबसे पहले हमें वो भी लिख लेना चाहिए। डेंसिटी है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये अमाउंट किसका है, मास किसका है, सॉल्वेंट का, और मुझे किसको निकालना है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ऐसे सोचिए, मोलैरिटी के मुझे लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो पहले मुझे किसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का, फिर मैं वहां से डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से मैं अपने वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए अब मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए 1000 ग्राम 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ये मेरा है सॉल्वेंट, और प्लस सोल्यूट ऐड करेंगे। सोल्यूट क्या है, NaOH है, NaOH का मास कितना होता है 40 ग्राम, और इसके कितने मोलल है 3 मोल्स है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, अंडरस्टैंड, तो 120 ग्राम, तो टोटल हमारा मास कितना आ गया 1120 ग्राम। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लिया हमने कैलकुलेट करके, 1009 हमारा वॉल्यूम आ जाता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास पहले से ही है 3, और ये हमारा आया वॉल्यूम, क्योंकि ये फिर हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, 1009/1000, ये हमारा आंसर ऐसे आ जाता है। समझ आ रहा है सबको? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, एक क्वेश्चन हम करते हैं मोल फ्रैक्शन से, कि इफ 14 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ कंपोनेंट। अगर किसी, जैसे यहां पर हमारे सॉल्यूशन में 2 चीजें डिसॉल्व है, एक क्या है 14 ग्राम NaOH और दूसरा क्या है 36 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दोनों के, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जिसके भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिएंगे। जिसका हमें निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है, तो ऊपर जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के दोनों का सम, नंबर ऑफ मोल्स का। और जब हम H2O का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस NaOH, यानी दोनों का। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, अगेन वही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 14 डिवाइडेड बाय 40, वाटर को निकालना है 36 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारे मोल्स आ गए। जब NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है 0.1/0.1 + 2, और जब हमें वाटर का निकालना है तो 2/0.1 + 2। समझ आया बच्चों? ये एक एक क्वेश्चन अभी हमने ये किया सोशियोमेट्री से, एक मोलैरिटी से, एक मोलैलिटी का मोलैलिटी और मोलैलिटी का कन्वर्जन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हो जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। अभी हमारी 2 चीजें बची हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करते हैं, एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए अब आगे हम उसको डिस्कस करते हैं, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव फॉलोइंग कंपोजिशन, कार्बन इज 57.8%, हाइड्रोजन इज 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो सबसे पहला रेस्ट ऑक्सीजन मींस कि 100 में सारे परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस किया और 100 में से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है,
इफ वेपर डेंसिटी इज 83, वेपर डेंसिटी मींस अगर हमें वेपर डेंसिटी गिवन हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, हमने वेपर डेंसिटी 83 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो अब उसके बाद हमें इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये टेबल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी परसेंटेज लिखी जाएगी, ये जो हमें गिवन है। एटॉमिक मास हमें सबका पता होता है, फिर हमें मोल्स निकालने हैं, मास अपॉन मोलर मास, तीनों के निकाले। अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट रेशो को करने के लिए सबसे लोवेस्ट वाला नंबर 2.41, इसी से हम सबको डिवाइड करेंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास आया 2, ये ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, बट दिस नंबर इज 1.49, तो इतने को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशो में लाना, क्योंकि ऐसे तो हमारा कोई फॉर्मूला आधा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये पूरा सिंपल आ जाए, होल नंबर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ, लेकिन अब हम एक को नहीं कर सकते हैं, हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 1.49 इंटू 2 3 आ जाता है, और ये 2। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, C4H3O2। अब हमारा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिए 83, वेपर डेंसिटी इज गिवन 83 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे ही हम n की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी 2 आ जाती है, और इस n की वैल्यू से हम अगर इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट से। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आता है, या तो हमें वर्ड्स में लिख के दिया जाता है या हमें कोई इक्वेशन गिवन होती है। सबसे पहले हमें यूनिटरी मेथड से हमें इनको सॉल्व करना होता है। देखो अगर हमें कब लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने की सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीजों के बीच में हमसे कोई भी चीज पूछते हैं, इतने ने रिएक्ट किया तो सीधा सीधा कितना अमाउंट बना। जैसे हमने अभी मीथेन वाला क्वेश्चन किया था सबसे पहला, उसमें तो हमें यूनिटरी बस 2 के बीच में लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 1 × 10⁻³ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 2 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन। इसमें सबसे पहले हमें मास निकालना है अमोनिया को। अमोनिया का मास को कैलकुलेट करने के लिए सेकंड वाला पॉइंट लिमिटिंग रिएजेंट हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें इन्वॉल्व हैं कि नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लास्ट में हमसे पूछा है मास ऑफ अनरिएक्टेड एलिमेंट, यानी अगर एक लिमिट कर रहा है रिएक्शन को तो कुछ दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, एक्स्ट्रा होगा, जो हमारा अनरिएक्टेड बचेगा, तो उसके मास को भी हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इक्वेशन सबसे पहले हमें देखनी है, बट हमें इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस करके दी गई है। अब देखिए हम दो चीज हम देखते हैं। एक होता है हमारा गिवन यानी कि जो वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं, और एक होता है स्टैंडर्ड जो हम अपनी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब बच्चों वो हम मोल्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सॉरी, जैसे मैं देखूं ये 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया, और हम इसको मास, अगर हमसे मास में पूछा है तो मास में ले लीजिए। दोनों चीजें हमारे पास स्टैंडर्ड होती हैं, हम इसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। नाइट्रोजन 28 ग्राम ये स्टैंडर्ड होता है, हाइड्रोजन 6 ग्राम और 2 NH3 है तो 34 ग्राम। समझे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। अब देखिए बेटा शॉर्टकट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें लिमिट, या तो हम इसको अलग निकालें, इसका अमाउंट अलग निकालें, फिर देखिए जो अमाउंट कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका सीधा सा और छोटा सा एक तरीका है, गिवन बाय स्टैंडर्ड कर दीजिए, यानी 2000, अगर हम यहाँ 2000 लिखे तो उसमें कोई इशू तो नहीं है। 1 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ तो 2000 डिवाइडेड बाय 28, 1000 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको देखेंगे तो छोटी वैल्यू कम, लेसर अमाउंट लेसर नंबर किसका आ रहा है, हमारा नाइट्रोजन का। इट मींस कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे देखना है कि अगर नाइट्रोजन लिमिट करेगा तो मुझे नाइट्रोजन के साथ ही तो अमोनिया को प्रोड्यूस करना देखना है, क्योंकि ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा में है हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे मास को, कि अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड हमें सिंपली लगाना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना प्रोड्यूस होता है, 34 ग्राम अमोनिया, और तो 1 से कितना होगा और 2000 से कितना होगा। अब मेरा ये अमाउंट आया, इतना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। तो हमारा फर्स्ट हो गया प्रोड्यूस कितना अमाउंट है, लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ थर्ड वन इज मास ऑफ अनरिएक्टेड एलिमेंट। अब एक चीज समझ आई,
नाइट्रोजन रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या है, हाइड्रोजन। अब हमें देखना है कि हमारे पास कितना हाइड्रोजन था और कितना हमारे पास अनरिएक्टेड बचा है। उसको करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो सिंपली सबसे छोटा मेथड है, टोटल रिएक्टेंट का मास हमारे पास कितना था, प्रोडक्ट कितना बना, तो उसमें से माइनस कर दो, जो बचा हमारा रिएक्टेंट आ गया। अदरवाइज हमें शो करना होता है, ये तो एक छोटा शॉर्ट मेथड है ये, कि अगर मुझे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को निकालना है तो मैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकालू, कितना था, कितना यूज हुआ, तो भी मेरे पास अमाउंट आ जाएगा जो अनरिएक्टेड अमाउंट है। समझ आ रहा है, यहां पर हमारा अनरिएक्टेड अमाउंट आएगा। तो हमने क्या किया, यहां फिर लगाइए कि 28 ग्राम जो नाइट्रोजन थी उसके लिए कितना यूज हुआ, 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो 2000 के लिए कितना यूज हो रहा है, इतना अमाउंट। अब देखिए जो टोटल मेरे पास कितना था, 1000, इतना मेरा यूज हुआ, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, देखिए दोनों ही तरीके से हमारे पास सेम आंसर आने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थर्ड वाला जो इसका पार्ट है वो क्या हुआ, 571.4 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास अनरिएक्टेड है, बचा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन ने रिएक्शन को लिमिट कर दिया है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का डिस्कस किया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, वीडियो समझ आ रहा है, ऐसी कंटिन्यूएशन में मैं वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आती रहूंगी। आप इसको लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।